हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बेस कुमार में का हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं जो जीवाणु, नाइट्रोजन डाल के, ऑक्सीजन डाल के, या फिर पौधों को अलग अलग तरह से सहजीवन में उनकी उर्वरता बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। वो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं जो जीवाणु। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो जीवाणु का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। उसमें हम देखेंगे कि उद्योगों में महत्व, यानी कि मेडिसिन बनाना, हार्मोन्स बनाना, अलग अलग विटामिन की मात्रा, मतलब कि हार्मोन्स, मेडिसिन वगैरह वगैरह, इंसुलिन, इंटरफेरोन, वो बनाते हैं जीवाणु। अगर खाने की चीज़ें, उनको हम उद्योगों में महत्व कहते हैं। वो जीवाणु उनको खाने। तो सबसे पहले है कि जो उद्योगों में महत्व में काम आता है जीवाणु, वो है दूध से दही बनाने में जीवाणु कौन काम आता है। बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में। कैसे बनता है दूध से दही? दूध को पहले रख दो किसी भी टोपिए में, किसी में भी, और उसमें एक बूंद छाछ की डाल दो और फिर उसको ढक दो किसी से पूरी तरीके से। और जब आप उठोगे, पूरी रात बीत जाएगी, तब देखना वो दही बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके देखना, तो दही बनेगा। सभी बनाते हैं। जब हमको जब दूध में अगर छाछ लेनी होती है तो उसको कहते हैं जावन। आप जानते होंगे, इसमें ज़्यादा होता है। दूध को कहते हैं मिल्क, है ना, मिल्क। और दही को कर्ड। तो दूध से दही बनाने में जीवाणु काम आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु काम आता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध से दही बनाता है। आप जब दही में देखेंगे ना माइक्रोस्कोप से, तो बड़े बड़े ऐसे चलते रहेंगे लैक्टोबैसिलस, वैसे चलते रहेंगे, वो हमारे पेट में भी जाते हैं। फिर वो जीवाणु जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो चलते रहेंगे और वो हमारे पेट में भी जाते हैं, पर वो नुकसान नहीं करते क्योंकि वो लाभदायक जीवाणु होते हैं। जो दूध से दही बना रहे हैं वो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, याद कर लेना। अगला पॉइंट है कि लैक्टिक एसिड बनाने में कौन सा जीवाणु काम आता है? एसिड आए ना किसी के बाद में, लैक्टिक एसिड अलग तरह के। हाँ, ये इकोनॉमिक था, ये मेरे को याद भी था, ये इकोनॉमिक हो गया था, इकोनॉमिक था, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, इसमें ज़्यादा नहीं है। हाँ, अब टॉपिक पर आते हैं कि लैक्टिक एसिड, जब लास्ट में एसिड आए, किसी के भी लास्ट में लैक्टिक एसिड और अलग अलग तरह के एसिड, मतलब समझ जाना कि वो अम्ल है, कोई भी किसी भी तरह का अम्ल है। तो लैक्टिक एसिड ऐसा अम्ल है जो हमारी विषाणुओं से रक्षा करता है, मतलब वायरस से हमें बचाता है। और इसका ये है, इसको बनाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इसको भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही बनाता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, पर इसकी जाति अलग है, लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी। इसकी जाति अलग है, लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी। ठीक है, वैसे बनाता तो इसको ही है, पर लैक्टोबैसिलस की एक जाति नहीं है, उसके सामने अलग अलग नाम लगते हैं, डेलब्रुकी वगैरह वगैरह नाम लगते हैं, पर ज़्यादा इसी में। अगला पॉइंट है
इंसुलिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंसुलिन व इंटरफेरॉन जीवाणु किस में बनाने में। इंसुलिन ऐसा है जो हमारे अंदर, जैसे कि कोई भी डिजीज़ हो जाए तो उसमें खून की वगैरह कमी हो जाए तो उसको पूरा करता है। इंटरफेरॉन जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इंसुलिन व इंटरफेरॉन के जीवाणु से बनते हैं तो वो इकोलाई जीवाणु से बनते हैं। इकोलाई जीवाणु से इंसुलिन व इंटरफेरॉन जीवाणु इकोलाई जीवाणु से इंसुलिन व इंटरफेरॉन बनते हैं। तो ये तीन ही थे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक तो दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु काम आता है, मिल्क से कर्ड बनाने में, तो कौन सा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और लैक्टिक एसिड एक अम्ल है जो हमारी विषाणु से रक्षा करता है, उसको बनाने में कौन सा जीवाणु काम आता है, लैक्टोबैसिलस डेलब्रकी। जाति याद रख लेना, लैक्टोबैसिलस तो हो जाएगा, याद हो जाएगा ऊपर वाले से ही, पर जाति याद रखना। और इंसुलिन व इंटरफेरॉन जीवाणु में कौन सा बनाने में कौन सा जीवाणु काम होता है, इकोलाई बैक्टीरिया। तो उद्योगों में महत्व यानी कि जीवाणु का आर्थिक महत्व पूरा खत्म हुआ जीवाणु का। उसमें हमने लाभदायी क्रियाएं, जीवाणु की लाभदायी क्रियाएं। कोई दिक्कत नहीं है, लिखने से कोई है ही नहीं। मतलब लाभदायी क्रियाएं हमने पूरी कर ली। मतलब जीवाणु का आर्थिक महत्व, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था बैक्टीरिया का, वो हमने पूरा कर लिया। लाभदायी क्रियाएं हमने पूरी कर ली। एक तो था उद्योगों में महत्व और एक था भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। उद्योगों में महत्व में दूध से दही बनाने में लैक्टिक एसिड, ऐसे बहुत सारे हैं, पर ये तीन इम्पोर्टेंट है जिसको याद कर लेना। अब हम हानिकारक क्रियाएं देखेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। हानिकारक मतलब जो जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं, उनका तो कोई आर्थिक महत्व है ही नहीं, मतलब वो किसी काम से आते ही नहीं है। तब ठीक है। अब हम जीवाणु की हानिकारक क्रियाएं देखेंगे, मतलब जो जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं। हानिकारक जीवाणु, हानिकारक क्रिया नहीं, हानिकारक जीवाणु। हानिकारक जीवाणु, हानिकारक जीवाणु हम देखते हैं। तो सबसे पहला है कि दो कॉलम बनाएंगे, एक तो जीवाणु और एक रोग। रोग और जीवाणु मतलब कौन सा रोग किस जीवाणु से होता है। हानिकारक जीवाणु, एक तो रोग और जीवाणु। थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ। हाँ, ठीक है। अब पहला रोग है हैजा।
पहला रोग हैजा, जिसे इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं। ये रोग होता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। पहले मैंने बताया था कि जब मैंने आकार बताया था जीवाणु का आकार, जब एक जीवाणु था कोमाकार, है ना, जो कोमे जैसा दिखता था, और वो कोमा वाला, उसमें एक जीवाणु वो कोमा जैसा ही दिखता है, वो विब्रियो कोलेरा जीवाणु था, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था। वो हैजा रोग उत्पन्न करता था। वो आप मेरे नॉलेज बेस के बारे में सर्च करके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, हैजा रोग उत्पन्न होता है विब्रियो कोलेरा जीवाणु से। विब्रियो कोलेरा जीवाणु से हैजा रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा जीवाणु है टिटनस। हाँ, दूसरा जीवाणु है टिटनस। ये होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु से होते हैं। टिटेनी, हाँ, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु से होता है। थर्ड रोग है, तीसरा रोग है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफाई जीवाणु से। टाइफी साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है टाइफाइड। चौथा जीवाणु है काली खांसी, नहीं, निमोनिया। हाँ, निमोनिया। जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इन जीवाणुओं को, जैसे कि मलेरिया, डेंगू वगैरह, ये जो फैलते हैं, ये इनको लाने वाला कोई वाहक होता है, कोई मक्खी, जैसे कि टाइफाइड वगैरह। जैसे कि टाइफाइड ऐसे थोड़ी आता है, उसको कोई लाता है, कोई जीव, कोई मक्खी वगैरह लाता है। जैसे कि मलेरिया रोग कैसे होता है, उसको एक जीवाणु लाता है जिसका नाम है, एक मक्खी लाती है जिसे कहते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर, जो उसकी लाल ग्रंथियों में मलेरिया रोग होता है और वो किसी पर छोड़ जाती है और फिर उसके मलेरिया हो जाता है। हाँ, तो ये रोग किसी के लाने से होते हैं, मक्खी वगैरह, मच्छर के लाने से होते हैं। तो
चलो आगे देखते हैं। फिफ्थ जो है पांचवा जीवाणु है क्षय रोग। क्षय रोग, हाँ नहीं, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया रोग है अगला। डिप्थीरिया, इसको, इस बैक्टीरिया को लाता है जीवाणु कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरी। कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरी सिक्स्थ, हाँ रोग को इंग्लिश में डिजीज़ कहते हैं, रोग को इंग्लिश में डिजीज़ कहते हैं। अगला है काली खांसी। काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी, इसको बोलते हैं, ये होता है, रोग होता है और देता पर्टिड्यूसिस, नहीं, बोर्ड डेटा पर्टिड्यूसिस। जीवाणु होता है बोर्ड पर्टिड्यूसिस। ठीक है, तो इतने जीवाणु थे लगभग इसमें। अच्छा,